देश के हर कोने में कश्मीर के पुलवामा की सब्जियों की डिमांड रहती है। पुलवामा के पंपोर में पत्तल बाग गांव के रहने वाले युवा किसान इरशाद अहमद डार ने सब्जियों की खेती से बड़ा नाम कमाया है। आज इरशाद की पहचान ऑर्गेनिक किसान के रूप में हो चुकी है, जिसके चलते भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उन्हें सम्मानित भी किया है। पुलवामा के किसान इरशाद अहमद डार खुद अपने खेत में भी ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां उगाते हैं और दूसरे किसानों को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं। इस वीडियो में इरशाद अहमद डार ने किसान तक से साझा की अपनी सफलता की कहानी। देखिए, एक काम करना, एक किसान को किसी दिशा पे लेना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। जब से मैंने काम 2010 से स्टार्ट किया है फार्मिंग की तरफ मैं जब आया हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है वो है फार्मिंग फैमिली से ही। फार्मिंग फैमिली के नाते से मैंने सोचा कि अब मैं लोगों को भी कुछ ऐसा इनोवेटिव दे दूँ ताकि लोग भी आगे आए। तो फिर हमने यूजुअली अपने गाँव में हम पैडी वगैरह सैफरान करते थे, कुछ छोटा ये थोड़ी सी फार्मिंग में उसको बोलूँ क्योंकि आजकल के दौर के लिए। तो फिर हमने वहाँ से एक जो पैडी हमारा लैंड है वो बहुत बड़ा लैंड है, वहाँ पे हमने चेंजेस किया उसको। खाली हम इसे खाली पेड़ और मस्टर्ड, पैडी और मस्टर्ड नहीं ले लेंगे। फिर हमने उसको चेंज किया है। चेंज इस तरह किया है कि जब हम पैडी काटेंगे उस टाइम हमारा जो मौसम होता है वो बहुत ठंडा होता है और कुछ क्रॉप्स लगाने का सीज़न भी होता है। मान लो कि हम उस टाइम मटर लगाते हैं, गार्लिक लगाते हैं, ओनियन लगाते हैं, कुछ गाजर भी लगाते हैं। तो फिर हमने क्या किया है कि मैंने लोगों को फिर वहाँ पे अवेयर किया कि हम जब शाली काटेंगे इस खेत को हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे खाली मस्टर्ड या ओट्स पे, फिर हम इसको मटर लगाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि वेजिटेबल एक कैश क्रॉप है। मटर लगाएंगे, गार्लिक लगाएंगे, ओनियन लगाएंगे, पालक लगाएंगे। क्योंकि जब हम नवंबर में वो चीज़ें हम लगाते हैं अक्टूबर में, तो उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी फिर एक वो होता है चिल्ली का मौसम, बर्फ़ उसके ऊपर पड़ता है, बिल्कुल एक ऑर्गेनिक होता है। फिर एक बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक बनता है वो, क्योंकि उसके ऊपर करीबन 2-3 महीने फिर बर्फ़ रहता है। चाहे आपने गार्लिक लगाया हो या आपने मस्टर्ड लगाया है, चाहे आपने पी लगाया है, चाहे कोई भी सब्ज़ी, इन 4 सब्जियों में से। तो फिर क्या है कि एक फार्मर को राउंड ईयर एक इनकम आना चाहिए। तो वही समझ के मैंने सोचा कि अगर ये आज पैडी काटेगा, कल ये मस्टर्ड या पीस का हार्वेस्टिंग करेगा, फिर उसके बाद यहाँ से एक कनाल में गार्लिक का हार्वेस्टिंग करेगा, उसके साथ साथ पालक का भी करेगा, तो ये एक राउंड द फिगर अगर उसको जाएगा इकनॉमिकली वो फार्मर साउंड बन सकता है। तो वही मैंने एक अवेयरनेस किया है, लोगों में एक जागरूकता लाई है, तो लोग चेंज हो गए एकदम। तो फिर जब मैंने एक 2020 की अगर मैं बात करूँ अपनी गाँव की, तो हमने अपनी गाँव में अकेले है 1,20,00,000 की मटर हमने निकाला था। उस टाइम हमारे साथ डायरेक्टर एग्रीकल्चर जनाब अल्ताफ़ एजाज इंद्राबी साहब थे, तो वो मेरे साथ रहे। उसने मुझे पूरा गाइड भी किया, एग्रीकल्चर वालों का, यूनिवर्सिटी का वालों का पूरा अच्छा ताउन रहा उसमें। तो मानो कि हम कामयाबी की तरफ आए हैं। फिर उसी तरह से डायरेक्टर साहब चेंज आए, फिर अल्ताफ़ एजाज ये आया था, चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब जब आए थे डायरेक्टर, तो उसने वही नक्शे कदम पकड़ लिया। मैंने उनको बताया कि इस तरीके से करना था। ये सारा धीरे धीरे पूरा डिस्ट्रिक्ट में फैल गया, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं आपको रिसेंटली बताऊँ, जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है उसने करीबन पिछले साल करीबन 20 करोड़ का मटर प्रोडक्शन किया है अकेले एक डिस्ट्रिक्ट ने। और वहीं से उसने गार्लिक करीबन 22 करोड़ रुपए का गार्लिक उसने प्रोड्यूस किया है सोसाइटी को। और वो जो हमारा प्रोडक्शन है सारा वो आउट ऑफ द स्टेट आता है, कुछ चेन्नई, बेंगलुरु, महाराष्ट्र, यहाँ चंडीगढ़ वगैरह बड़े बड़े होटल्स में जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो वहाँ का मटर है उसमें कुछ स्वाद ही अलग है और वो ऑर्गेनिक है, बड़ा अच्छा वो टेस्टेड है, लोगों को अच्छा लगता है खाने में। क्या इससे पहले जब आप पैडी का फसल काटते थे तो उसके बाद लैंड खाली रहता था, ज़मीन खाली रहती थी? नहीं, खाली नहीं रहती थी, कि उसमें खाली हम 2 क्रॉप्स पे अपना माइंड लगाते, एक मस्टर्ड और ओट्स पे। ओके। अगर देखा जाए तो उतनी चाहिए था नहीं, हमें पैसा नहीं आते थे उससे, मस्टर्ड से या ओट्स से क्या पैसा आएगा आपको। हमने सोचा अगर किसी के पास 5 कनाल ज़मीन है, चलो 1 कनाल को आप मस्टर्ड लगाओ, 2 कनाल को मस्टर्ड लगाओ, 1 को ओट्स लगाओ, फिर जो बाकी लैंड बन जाए उनको एक डिवाइड, हमने एक डाइवर्सिफिकेशन लैंड करना सिखाया हमने उसको, कि आप अपनी लैंड को कैसे मेंटेन करोगे, कैसे पार्टीशन करोगे, कौन कौन से क्रॉप लगाओगे, किस टाइम लगाओगे। बिल्कुल इनको एक साइंटिफिक तरीके से हमने लोगों को समझाया, फार्मर को समझाया है।
और आजकल फार्मर वही कर रहा है। किसान इरशाद ने बताया कि अप्रैल, मई और जून में जब मौसम के चलते पूरे देश में सब्जियों की कमी हो जाती है, तब पुलवामा से ताज़ी हरी सब्जियों की सप्लाई जारी रहती है। खास बात यह है कि दिसंबर जनवरी में सब्जी बर्फ में दबी रहती है, तो उसमें एक अलग ही स्वाद पैदा होता है, जिसकी डिमांड देश भर में बढ़ जाती है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।